बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीतीश कुमार ने नई पारी का ऐलान कर दिया है। बाकायदा उनकी तरफ से सोशल मीडिया पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी गई है। उनकी तरफ से बताया गया है कि वो राज्यसभा जा रहे हैं और इसके लिए उनकी तरफ से नामांकन भी कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीतीश कुमार ने जो पोस्ट किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से आपने अपना विश्वास और समर्थन मेरे साथ लगातार बना के रखा। उसी के बल पर हमने बिहार की और आप सब लोगों की पूरी निष्ठा से सेवा की। आपके विश्वास और समर्थन की ही ताकत थी कि बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है। इसके लिए पूर्व में भी मैंने आपके प्रति कई बार आभार व्यक्त किया है। उन्होंने जनता के प्रति ये बातें लिखी है। संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। मैं आपको पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ मेरा ये संबंध भविष्य में भी बना रहेगा और आपके साथ मिलकर एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प पूर्ववत कायम रहेगा। जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग और मार्गदर्शन होगा। ये तस्वीर उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं जब राज्यसभा के लिए वो नामांकन करने के लिए पहुंचे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ मौजूद थे और साथ ही बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहे। कई बड़े नेता बीजेपी के इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे और कयासों का दौर शुरू हो गया है कि आखिरकार कौन कमान संभालेगा बिहार में। नीतीश कुमार के जाने के बाद बिहार को एक आदत सी हो गई है नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार 21 साल तक सत्ता पर काबिज रहे हैं, कुर्सी पर बैठे रहे हैं, सरकार किसी की भी हो, मुख्यमंत्री का नाम सिर्फ एक ही रहा है, नीतीश कुमार। तो अब नीतीश कुमार जा रहे हैं राज्यसभा, तो अब कौन बैठेगा? बताया ये जा रहा है कि 1:2 वाली ही सरकार चलेगी, यानी एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। अब जो उप मुख्यमंत्री अभी है हाल फिलहाल में, क्या वही रहेंगे या उसमें बदलाव किया जाएगा, इसे लेकर के बताया ये जा रहा है कि सीएम नीतीश, पूर्व सीएम कह सकते हैं अब तो, क्योंकि नीतीश के नामांकन उन्होंने कर दिया, हालांकि अभी तक उन्होंने रिजाइन नहीं किया है। तो उनकी तरफ से ये बताया जा रहा है कि उनके बेटे को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है। वहीं बीजेपी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर गिरिराज सिंह को बैठा सकती है, ये भी जानकारी मिल रही है। तो थोड़े बहुत यहाँ पर बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वहीं नीतीश के नामांकन के बाद अमित शाह की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आपको बता देती हूँ। नीतीश का कार्यकाल ऐतिहासिक रहा। उन्होंने कहा कि नीतीश के दामन पर कोई दाग नहीं है। अमित शाह ने आगे कहा कि वो हमेशा जेपी के सिद्धांतों पर चले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई है कि नीतीश कुमार का कार्यकाल ऐतिहासिक रहा है, वो हमेशा जेपी के सिद्धांतों पर चले हैं और नीतीश के दामन पर कोई दाग नहीं है। राज्यसभा आने पर उनका स्वागत है। ये तस्वीरें जरा देख लीजिए किस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब बिहार के प्रवास पर है तो उनका स्वागत भी किया गया और सीएम नीतीश कुमार से वो मुलाकात करते हुए नजर आए। क्या कुछ कहा गया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, आपको सुनवाते हैं। आज बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी राज्यसभा में अपना नामांकन किया है। 2005 से लेकर आज तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनका एक कार्यकाल एक प्रकार से बहुत यशस्वी रहा। ये कार्यकाल उनका बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा और बिहार के विकास के सारे मायने को उन्होंने गति देने का काम किया। उन्होंने अपने शासनकाल में बिहार को जंगल राज से मुक्त करने का काम किया। इन्होंने बिहार की सड़कों को न केवल गांवों तक जोड़ा, बिहार की सड़कों की स्थिति को भी सुधार किया। इतने लंबे करियर में विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री रहते हुए उनके कुर्ते पर कभी दाग नहीं लगा। पूरा जीवन भ्रष्टाचार के आरोप लगने बगैर इतना लंबा राजनीतिक सफर शायद ही किसी राजनेता ने तय किया हो जो नीतीश कुमार जी ने किया है। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। उनकी तरफ से बताया गया है कि जितने भी अच्छे काम हैं वो नीतीश कुमार की तरफ से किए गए हैं और अब जब वो राज्यसभा आ रहे हैं तो उनका स्वागत भी किया जा रहा है। नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति छोड़कर क्या, क्योंकि दिल्ली यानी केंद्र की सियासत में आने का फैसला कर लिया है। पंकज हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बड़ी बातें भी कही गई है इस दौरान, लेकिन अब दिल्ली में क्या तैयारी? पंकज, पंकज आपको मेरी आवाज मिल रही है? ये कैसे मान गए, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है और ये कहीं न कहीं राजनीतिक भूचाल सा बन गया है। लगातार अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार
राज्यसभा भेजने पर जब से मुहर लगी तब से तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। नीतीश को राज्यसभा भेजने का फैसला चाहे जिसका भी हो, इसका परिणाम भविष्य में क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल होगा। किस तरह का जो है इसमें इसका आगे का भविष्य होगा, किस तरह से कौन मुख्यमंत्री उनका पद लेगा, ये तमाम चीजें इसमें देखना बहुत बड़ी बात होगी। फिलहाल नीतीश कुमार ने दिल्ली पहुंचे हैं और राज्यसभा का जिस तरह से वो पदभार ग्रहण करेंगे, उसके बाद से लगातार अगर देखा जाए तो अब बिहार में भी एक नया राजनीतिक कहा जाए चर्चा शुरू होगी कि कौन मुख्यमंत्री पद लेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किस तरह से नीतीश कुमार इतने लंबे कैरियर में मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार की सत्ता में लगातार उनकी कुर्सी मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए तमाम तरह के जो फैसले लिए हैं, तमाम तरह के जो काम किए हैं, किस तरह से इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा, किस तरह से वहां की कुर्सी पर कौन बैठेगा, कौन उसकी जिम्मेदारी संभालते हुए आगे के जो काम है उसको पूरा करेंगे, तमाम तरह की बातें की जा रही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।